और आइए अब हम आपको बताते हैं सुसाइड मिस्ट्री में ड्रग्स के साथ धोखे की पूरी टाइमलाइन। लव, सुशांत और ड्रग्स। LSD भी एक ड्रग का नाम है जिसकी मुंबई की पार्टी सर्कल में बड़ी डिमांड बताई जाती है। लेकिन रिया के ड्रग स्कैंडल में है MDMA नाम का ड्रग, जिसकी डोज आदमी के होश हवास उड़ा सकती है, उसे डिप्रेस कर सकती है, उसे दिन भर सोए रहने पर मजबूर कर सकती है। तो क्या सुशांत को यही ड्रग दिया जा रहा था? जया साहा से व्हाट्सएप चैट में रिया ये पूछती दिख रही है कि क्या सुशांत को ड्रग्स एक ही बार दिया जा सकता है या उससे ज्यादा? जया के जवाब पर रिया यह भी बताती है कि इससे वो थोड़ा शांत हो गया। आखिर प्यार की आड़ में क्या है इस धोखे की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। साथ सुशांत सिंह राजपूत का रोमानी रिश्ता सुसाइड के बाद से ही शक के घेरे में था। सुशांत के साथ रिया के प्रेम की पूरी टाइमलाइन मतलब इश्क का पर्याय बन चुकी थी। अब ड्रग्स की एंट्री के बाद पूरी कहानी LSD हो गई। LSD यानी लव, सुशांत और ड्रग्स। ये पूरी मिस्ट्री प्यार, नशा और धोखे की ऐसी कहानी बनती जा रही है जो आपने ना कभी सुनी होगी, ना ही किसी थ्रिलर फिल्म में देखी होगी। यहाँ इश्क कोई नशा नहीं जिसका दम लगाने से गम मिट जाए, बल्कि रिया की कहानी में ऐसा नशीला फरेब है जिसके जाल में फंसते ही दम घुट जाता है। अब तक इस केस पे जो ब्यौरे मिल रहे हैं उससे इशारा तो मिल रहा है। हम आपको वो सारे इशारे दिखाएंगे जो सुशांत सिंह की सुसाइड मिस्ट्री में जांच को एक अलग ही ट्रैक पर ले गए। इनमें सबसे अहम है रिया की ड्रग डीलिंग, जिसमें रिया चक्रवर्ती के 3 साल से शामिल होने के सबूत सामने आए हैं और यह सब कुछ सुशांत की मौत के 1.5 महीने पहले तक चल रहा था। 1 मई 2020 शाम 6:48 मिरांडा सुशी। क्या तुम दीपेश को 17,000 रुपए वीड के लिए दे सकती हो? वीड के 2 बैग मंगाने हैं, हमारे लिए 1 और 1 बैग उसके लिए, वो ट्रांसफर कर देगा। रिया के इस ड्रग नेटवर्क में ये सुशी मिरांडा कौन है? और ये दीपेश भी क्या वही दीपेश सावंत है जो सुशांत के घर पर काम करता था? इसके अलावा वो ड्रग डीलर कौन था जिससे पूरे नेटवर्क को ड्रग सप्लाई होती थी? इसकी जांच अब CBI के साथ NCB यानी नार्कोटिक्स ब्यूरो करेगा, क्योंकि रिया के एक ड्रग नेटवर्क से सुसाइड मिस्ट्री के कई अहम सुराग मिले। उसमें सबसे बड़ा सुराग है पिता के FIR में आरोप सुशांत को ड्रग ओवरडोज दिया गया। रिया के व्हाट्सएप चैट से खुलासा, सुशांत की चाय में MD मिलाई जाती थी। सुशांत के साथ इस पूरी साजिश के सुराग समझने से पहले ये जान लीजिए ये MD क्या है। इसका पूरा नाम MDMA है, जिसे पार्टी ड्रग भी कहते हैं। यह एक्सटेक्टोजेन की श्रेणी का एक सिंथेटिक ड्रग है जो शरीर में संवेदनशीलता और आनंद का भाव अचानक तेज कर देता है। इसके प्रभाव में आदमी उत्तेजित और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। इसके साथ इंसान के अंदर एक मतिभ्रम की स्थिति भी बनती है जिसमें तनाव से मुक्ति का एहसास होता है। पार्टी सर्कल में से म्याऊ म्याऊ, क्रिस्टल और चाची के नाम से भी बेचा और खरीदा जाता है। इसकी डोज बढ़ाने से आदमी को नींद ज्यादा आती है। उनको देखते नहीं उसमें साइड इफेक्ट क्या है, बॉडी पे, उनके दिमाग पे, ये पूरा टोटली साइड इफेक्ट होता है। आदमी अपने होश ठिकाना में नहीं रहता है, तो ये चीजें आदमी ड्रग उसका इफेक्ट साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। इन्हीं वजहों से MD ड्रग मुंबई के पार्टी सर्कल में खासा लोकप्रिय है। रिया चक्रवर्ती ने भी एक चैट में 2017 में खुद के MD ड्रग लेने की बात को स्वीकारा था। सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को बिना उनकी जानकारी के कोई MD ड्रग दे रहा था? पिछले 6 महीने से सुशांत सिंह राजपूत क्यों सोए रहते थे? इन तमाम बातों की तफ्तीश करने में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपनी जांच को तेज कर दिया है और NDPS एक्ट के तहत अब इस मामले की जांच की जा रही है। सुशांत की जिंदगी में ड्रग की ये पहेली समझने के लिए हम उसी टाइमलाइन का सहारा लेंगे जो रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट में दिखाई देता है।
ड्रग डीलिंग से जुड़े ऐसे सारे चैट्स रिया ने डिलीट कर दिए थे। उसके शातिर दिमाग को पता था जांच शुरू होगी तो बात ड्रग तक पहुंचेगी, लेकिन ईडी ने रिया के मोबाइल से वो सारे चैट्स रिट्रीव कर लिए, यानी दोबारा हासिल कर लिए। इसमें से एक चैट की तारीख गौर करने लायक है। 25 नवंबर 2019। 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा। रिया चक्रवर्ती और जया शाह के बीच जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस चैट में रिया और जया ये बातें कर रहे हैं कि ये ड्रग जो है उसे चाय, कॉफी या पानी में 4 ड्रॉप मिलाकर देना और 30 से 40 मिनट के बाद वो टिक करेगा, यानी 30 से 40 मिनट के बाद इसका असर होगा। तो क्या ये वही ड्रग है जो सुशांत सिंह राजपूत को सुलाए रखता था? इस ड्रग की पूरी पहेली सीबीआई के साथ नारकोटिक डिपार्टमेंट की जांच में सामने आने वाली है। रिया के साथ ड्रग्स को लेकर संपर्क में आई जया साहा कौन है, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस नाम की ही एक महिला को अगस्त में ही ईडी ने बुलाया था। जया साहा नाम की यह महिला बड़े स्टार्स को हैंडल करने वाली एक एजेंसी की मैनेजर बताई जाती है। 13 अगस्त को जब सुशांत केस में ईडी ने जया साहा को बुलाया तब हर किसी को हैरानी हुई थी, क्योंकि ईडी सुशांत के पैसों की लेन देन की जाँच कर रही थी और सुशांत के किसी खाते से जया साहा को पैसे के लेन देन का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया था। रिया के ड्रग कनेक्शन में जया साहा का नाम लगातार दिख रहा है। हम आपको बताते हैं उसकी पूरी टाइमलाइन। नवंबर 2019 के जो डिलीटेड चैट ईडी को मिले हैं उसमें एक तारीख गौर करने लायक है। 25 नवंबर, जब जया ने रिया को ड्रग्स की 4 बूंदे चाय में देने की बात कही थी। उस दौरान रिया और सुशांत मुंबई के वाटरस्टोन रिजॉर्ट में रह रहे थे। जी हाँ, अंधेरी का वही 5 स्टार रिजॉर्ट जहां सुशांत के नाम से कमरा बुक था, जहां सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग कराने का दावा कर रही थी रिया। लेकिन जया के साथ रिया के व्हाट्सएप चैट में उस वाटरस्टोन रिजॉर्ट का जिक्र कुछ ऐसे आया है। 25 नवंबर की शाम जया रिया को ड्रग्स डिमांड के बदले मैसेज करती है। 25 नवंबर 2019 शाम 4:55 जया का मैसेज। तुम्हारे लोग बहुत क्यूट हैं। मैं वाटरस्टोन पर CBD तेल भेज रही हूँ। फिर अगले 1 घंटे बाद जया रिया को मैसेज करती है। 25 नवंबर 2019 5:53 ऑफिस बॉय वाटरस्टोन पहुँच गया है। 25 नवंबर 2019 की तारीख पर अगर गौर करें तो एक और सवाल खड़ा होता है। स्पिरिचुअल हीलर मोहन जोशी ने बताया कि 22 नवंबर को उन्हें वाटरस्टोन रिजॉर्ट बुलाया गया था सुशांत सिंह राजपूत का उपचार करने के लिए, जो उन्होंने किया ही। अगले दिन यानी कि 23 नवंबर को उन्हें यह बताया गया कि सुशांत बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद 25 नवंबर को ड्रग्स की कई खेप मंगवाई जाती है। तो फिर क्या रिया सुशांत के सामने स्पिरिचुअल हीलर को बुलाकर अपनी प्यार करने वाली छवि, ध्यान रखने वाली छवि बनाना चाहती थी और इसके आड़ में वो ड्रग्स देकर सुशांत को मनोरोगी बना रही थी? रिया का ड्रग्स से नाता सुशांत की जिंदगी में आने से पहले ही हो चुका था। अगर ईडी के रिट्रीव किए गए चैट्स के हवाले से देखें तो साल 2017 से ही, तब सुशांत से रिया का सिर्फ मिलना जुलना था, लेकिन रिया लगातार ड्रग डीलर्स के संपर्क में थी। 8 मार्च 2017 ड्रग डीलर गौरव आर्या के साथ चैट। रिया गौरव के बीच सप्लाई को लेकर बातचीत। सुशांत के साथ लिव इन में रहने के बाद भी रिया का ड्रग डीलर गौरव आर्या के साथ संपर्क बना रहा। यह मामला सामने आने के बाद रिया ने भले ही सफाई दी है कि उसका ब्लड टेस्ट कराकर देख लें वो ड्रग्स नहीं लेती, तो फिर दीपेश के साथ डिलीटेड चैट में ये जो सामने आया उसका मतलब क्या है? 27 अप्रैल 2020 एक बैग 5,000 रुपए का मिल रहा है। अभी हमारे पास हैश है ना? हाँ अभी है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद दीपेश ने 28 अप्रैल की सुबह रिया को लिखा, गुड मॉर्निंग, मैंने 2 बैग ऑर्डर कर दिया है, आज डिलीवरी हो जाएगी। अप्रैल के बाद मई महीने में भी जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब भी रिया की ड्रग डीलिंग जारी थी, ऐसा ईडी को मिले डिलीटेड चैट से साफ दिखता है। तो क्या रिया की यही ड्रग डीलिंग सुशांत के साथ रिश्तों में तनाव की सबसे बड़ी वजह थी? क्योंकि इसी साल जनवरी में एक बार रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी और ये वही समय था जब
रिया के मैसेज के मुताबिक वो सुशांत को उसकी जानकारी के बिना ड्रग्स दिया करती थी। रिया के रवैये से तंग आकर ही सुशांत मुंबई छोड़कर अपनी बहन के घर चंडीगढ़ चले गए थे। इस बात की पुष्टि सिद्धार्थ पिठानी के बयान से होती है। तब सुशांत चंडीगढ़ में लंबी छुट्टी के लिए गए थे, लेकिन रिया के फोन उन्हें लगातार आने लगे। इसके बाद से सुशांत परेशान थे। इसका जिक्र सिद्धार्थ पिठानी ने भी किया और सुशांत की बहन और जीजा ने भी माना कि सुशांत तब परेशान रहते थे। आखिरकार सुशांत अपनी बहन के घर एक दिन रहने के बाद ही वापस मुंबई चले गए। उसके बाद क्या हुआ, सीबीआई की जांच में पूरी कहानी बस खुलने वाली है। आखिर रिया के ड्रग्स कनेक्शन की सप्लाई चेन क्या थी? क्या सुशांत को इसकी भनक लग गई थी? क्योंकि कुछ दोस्तों करीबियों के बयान के मुताबिक फरवरी मार्च के बाद से ही रिया से अलग होने की सोचने लगे थे, लेकिन ऐसा हो न सका या फिर होने नहीं दिया गया। रिया को ड्रग्स कहां से मिली, इसका असली सोर्स क्या है? मुंबई में इस वक्त नशे का कारोबार नई तरह की ड्रग्स के साथ फल फूल रहा है। इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड में मुंबई एक बड़ी मार्केट है और इसके कई सप्लाई रूट हैं जहां से ड्रग्स मुंबई पहुंचती हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर बॉलीवुड में ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसका कनेक्शन दुबई से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी है।